हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट में करा चुका हूँ, आज हम करेंगे इसका पार्ट 4। इसमें पार्ट 4 में मैं आज आपको कराऊंगा 160 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 160 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किस भाषा के शब्द से हुई? कौन से भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लाइक हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 5, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनावीना। क्वेश्चन नंबर 6, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 8, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसेस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स। क्वेश्चन नंबर 10, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। क्वेश्चन नंबर 11, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकर्पन। क्वेश्चन नंबर 12, वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 14, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? इफ्रेडा से। इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? इफ्रेडा से। क्वेश्चन नंबर 15, किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज की। क्वेश्चन नंबर 15, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 16, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की। क्वेश्चन नंबर 18, सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 से। किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? वनस्पति उत्पाद। यानी ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको खाएं जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव का भरण पोषण हो सकता है? वो है वनस्पति उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 20, तेलबीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? क्रूसीफेरी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 22, एफ्रिडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रिडिन औषधि उत्पन्न करता है? तना। क्वेश्चन नंबर 23, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? लौंग। क्या होता है? पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले में किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? लौंग। क्वेश्चन नंबर 24, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। क्वेश्चन नंबर 25, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से। क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन था इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 27, किस फसल में एजोला एनावीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। क्वेश्चन नंबर 28, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन नंबर 29, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16।
धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से। क्वेश्चन नंबर 31, फूल गोभी का बिटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? MO की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 32, ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। सभी को पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? JC बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा 37। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 38, पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। क्वेश्चन नंबर 40, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा से। क्वेश्चन नंबर 41, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। क्वेश्चन नंबर 42, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 43, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। क्वेश्चन नंबर 44, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? वो है कैटरपिलर। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 46, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक बलों की गिनती करके, यानी जो वृक्ष होते हैं ना उन पे हर साल एक बलय बन जाते हैं, रिंग टाइप के बन जाते हैं, उनकी गिनती करके हम उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से क्वेश्चन नंबर 48। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू द्वारा। 49, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 50, बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, सन 1959 में कृत्रिम रूप से DNA को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कार्नवर्ग को। क्वेश्चन नंबर 52, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन द्वारा। 53, सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने, जो सेल की खोज की थी हम उसी नाम से जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे अब, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दी तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 57, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 58, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्म और राडकुलम एवं राइबासम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एंजिंग। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होगा? लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 62 से करेंगे। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। क्वेश्चन नंबर 63, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हॉक्सले का।
क्वेश्चन नंबर 64, डीएनए के डी-हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वॉटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 65, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 66, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 67, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को। क्वेश्चन नंबर 68, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर 69, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण एक जीव से दूसरे जीव में? नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 74, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 75, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण कौन से? धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 77, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 78, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 से। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान करती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? वो है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 81, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। हर कंपटीशन एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 82, किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? सीसा के कारण। क्वेश्चन नंबर 83, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा में कोई भी प्रदूषण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 84, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 85, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? बहुलक अधिशोषक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 87 से। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निक्षालक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 89, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 90, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। क्वेश्चन नंबर 91, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? अनुवांशिकी के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, रक्त में एंटीबॉडी का एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 93, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 94, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा विज्ञान में। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 95 से। मैं पेज सेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 95, वह वैज्ञानिक कौन से हैं जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? हार्वे। क्वेश्चन नंबर 96, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया?
वाटसन व क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डार्विन द्वारा। 99 किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रास ने बताया था ये कि मलेरिया मच्छर द्वारा होता है। हिस्टोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 101 हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने। क्वेश्चन नंबर 102 किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 103 से। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104 जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका में। क्वेश्चन नंबर 105 डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने दिया। क्वेश्चन नंबर 106 माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107 नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? पिता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 109 यानी कुल जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 23 जोड़े, लेकिन एक उसमें सेक्स पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की, और जो बाकी कॉमन होते हैं उसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, वो कितने होते हैं? 22 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 109 एक वरदानता पुरुष का विवाह दूसरे वरदानता पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वरदानता होंगे जिनको ये बीमारी होगी। क्वेश्चन नंबर 110 डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? चोर। डीएनए देखते हैं क्राइम पेट्रोल या सावधानी दिखाते हैं कि फिंगरप्रिंट आ जाते हैं या चोरी करते समय या कोई क्राइम करते समय, तो डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसमें करते हैं हम? चोरी या कोई क्राइम करते समय, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन कहाँ किसने क्राइम किया है। क्वेश्चन नंबर 111 से हम नेक्स्ट पेज सेट कर देते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 112 पेचिस या अमीवाइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा में। 113 चिपटे कृत्रिमों यानी फ्लैट वॉर्म्स में को किस संघ के अंतर्गत रखा है? प्लेटी हेल्मिथीज के उसमें रखा गया है, अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 114 फीताकृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? वो भी इसी का है, प्लेटी हेल्मिथीज का। क्वेश्चन नंबर 115 गोल कृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? निमेथैलेमिथीज में। क्वेश्चन नंबर 116 फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुए का। क्या नाम है? फेरिटिमा पोस्थुमा। क्वेश्चन नंबर 117 किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु पता लगाने का महत्व है? डायटम। क्वेश्चन नंबर 118 किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देता है? कौन है? मकड़ी। क्वेश्चन 119 तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैबुसिना को छोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 120 से हम इसको सेट कर देते हैं नेक्स्ट पेज को। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुन यानी फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़। क्या बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स को? भारतीय वन्यजीव संदर्भ में उड्डयन फल्गुन यानी फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 121 वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 122 मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 123 मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 124 अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 125 पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। क्वेश्चन नंबर 126
मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन, क्वेश्चन नंबर 127 में है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण कहलाता है? वह है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 से हम इस पेज को साइड करते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ये छड़कने लग गया है, सही टाइपिंग कर लेना। धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 यानी 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन 129, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। क्वेश्चन नंबर 130, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%। क्वेश्चन नंबर 132, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन की उपस्थिति के कारण खून जो है नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 133, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 135, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 से। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 137, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स की। क्वेश्चन नंबर 138, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्योजन दोबारा बनने की शक्ति सबसे कम किसमें होती है? मस्तिष्क की कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 139, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 140, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। क्वेश्चन नंबर 141, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 142, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है ताकि दूध उतारा जा सके। क्वेश्चन नंबर 143, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। क्वेश्चन नंबर 144, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? वो है अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 145, किस अम्ल के मांसपेशियां में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? वो है लैक्टिक एसिड। अगर जमा हो जाता है तो थकान महसूस होती है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से पेज सेट कर देते हैं। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? जिससे जीवाणु मर जाते हैं तो उसका नाम है लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? परासरण। क्वेश्चन नंबर 148, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से। क्वेश्चन नंबर 149, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। क्वेश्चन नंबर 150, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। 151, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 152, अस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? 50%। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? वह CT स्कैन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 155 से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से, रक्त का थक्का बनाने में इसमें से कौन सा आवश्यक मदद करता है? विटामिन के। नेक्स्ट, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, मानव शरीर में संक्रमण को
रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए है। क्वेश्चन नंबर 58, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 159, मनुष्य में एफ्लाटैक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 160, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए के लिए। देखिए ये मैंने आज आपको करा दिए हैं क्वेश्चन 160 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो में से जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं, आप किसी काम में हैं या बिजी हैं, अगर आप सिर्फ वीडियो को एक बार दिन में देख लेते हैं तो आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए। आपको क्या रहेगा कि क्वेश्चंस माइंड में सेट हो जाएंगे, आपको याद रहेंगे। क्वेश्चन में जब आएगा एग्जाम्स में तो आप क्वेश्चन का आंसर बना पाएंगे आसानी से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड से कहिए कि देखें, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।